जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों को सादर जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। देखिए, जितने भी आचार्यों को आप सुनते हैं, साधुओं को, महात्माओं को, मनीषियों को, वेदांतियों के प्रवचनों को सुनते हैं, तो उनके सुनने का अभिप्राय क्या रहता है? हमारा उनको सुनने का उद्देश्य क्या रहता है? तो उनको सुनने का उद्देश्य यही है कि इस संसार सागर से कैसे भी मुक्त हुआ जाए। ये जो भवाट भी है, ये जो जन्म मृत्यु रूपी चक्र चल रहा है, जिसमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमें माता के गर्भ में आना पड़ता है और फिर उस गर्भ से निकलने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं, दुख, संताप, क्लेश, कभी नौकरी की चिंता, कभी गृहस्थ बांधने की चिंता, कभी खेती की चिंता, कभी व्यापार की चिंता, कभी नींद ना आने की चिंता, डिप्रेस हो जाना, ये सारी चिंताएं हैं। यानी भगवान ने गीता में भी कहा है कि जब तक जीवन है तब तक दुख ही दुख है। लेकिन ये किसके लिए है? बोले जो संसार में प्रवृत्त है, जो इस भौतिक संसाधनों में अनुरक्त है, जिसने इनको ही अपना मैं और अपना मान लिया है। तो जितने भी हम, देखिए, मैं उसी वक्तव्य पर आता हूँ, जितने भी आचार्यों को हम सुनते हैं, भागवत कथा, रामायण, गीता सुनते हैं, वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि मन को शांति मिले। और मन अगर शांत हो जाएगा तो तितिक्षभा कारुणिक, मन अगर शांत हो जाएगा तो हम सहनशील हो जाएंगे, धैर्यवान हो जाएंगे, पेशेंस आ जाएगा। और पेशेंस अगर जीवन में होगा, धैर्य होगा, तो फिर कोई भी बड़ा से बड़ा दुख, बड़ा से बड़ा संकट हमें विचलित नहीं कर पाएगा। ये मन का ही इस संसार में मूल जड़ है। ये मन जीवन की आधार है, स्तंभ है। और मन अगर शांत है, मन अगर शीतल है, तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ सही है। और मन अशांत है, दुखी है, ग्रसित है संसार के रिश्तों से, दुखों से, कर्ज से, व्यापार से, धन से, नौकरी से, या विलासता, ऐश्वर्यता, ईर्ष्या है अंदर, तो दुख ही दुख है। वो व्यक्ति कभी भी चैन या शांति नहीं पा सकता। तो फिर इस जीवन का सार्वभौम लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, गीता भी यही कहती है कि अशांतस्य कुतम सुखम प्रशांतस्य विजितात्मा जितेंद्रिय। कह रहे समुद्र कितना बड़ा है लेकिन प्रशांत है, शांत भी नहीं, पर उपसर्ग लगा हुआ है, बोले परम शांत है। कैसे है? बड़ी सी बड़ी नदियाँ उसमें समा जाती हैं, कभी ये नहीं कहता कि मेरा जलस्तर बढ़ रहा है। कभी कभी बड़े ज्वार भाटे आते हैं, चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन तो बड़ा ही विचित्र घटना होती है समुद्र में, लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता। ऐसे ही ये मन भगवान की अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है, जो उपद्रव से ग्रसित है, जो माया में लिपटा हुआ है, इस जीवन को सर्वथा रहने वाला मान बैठा है कि मैं सदैव रहूँगा, वही व्यक्ति दुखी है। और इसी दुख से बचने के लिए कि कहीं हमारी आसक्ति से शरीर में न हो जाए, इसको मैं, मेरा और अपना न मान बैठूं, इसको देहाभिमान को मिटाने के लिए भगवान की कथा श्रवण की जाती है। रामचरितमानस हो, भागवत की कथा हो, देवी पुराण हो, विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, जो भी है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो भी हमारी बुक्स हैं, जो भी पुस्तकें हैं, पुराण हैं, वो हमें परम शांति की ओर ले जाती हैं। तो महात्माओं का प्रवचन, आचार्यों का, मनीषियों का, गौड़ियों का, या यूँ कहें कि विद्वानों का ये सत्संग जो होता है, ये हमें इस शरीर रूपी संसार से निकाल करके परमात्म तत्व में स्थापित करता है। जो परमात्म तत्व क्या है? बोले आनंद तत्व, जो परम स्थिर है, परम दृढ़ है, परम ध्रुव है, अटल है। और ऐसे पद को प्राप्त करके फिर व्यक्ति कभी अशांत नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी मिलान नहीं होता, कभी ऐसा शून्य नहीं होता जैसे सब कुछ नष्ट हो चुका हो। तो ऐसे परम शांत परमात्मा की ही आप गाथा सुनते रहिए। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि मानव जीवन है और एक ही जीवन है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात क्या होगा ये अन्यथा ही है, किसी को वास्तविक रूप से पता नहीं है। और जन्म से पहले क्या था वो भी नहीं पता है। ये तो कई व्यक्ति जो परमात्मा के परम भक्त हैं, उनकी स्मृति अवश्य किन्हीं किन्हीं की रहती है, वो भी विरले होते हैं। सद्भावे साधुभावे च गीता में कई बार बताया गया है कि योग ऐसा योगी बड़ा बिरला मिलता है, दुर्लभ है।
होता तो है, कई है। नारद जी की भी आपने पूर्व चरित्र की कथा सुनी होगी। उसमें भी बताया गया है कि उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई है, कई जन्म लिए हैं। रघुगण जी के बारे में भी आपने सुना होगा, जड़भरत जी के बारे में। तो ऐसे ही भगवान का भजन करिए, मन शांत रहेगा, संसार से पार हो जाओगे। बस यही प्रक्रिया है जीवन जीने की। और संसार में ज़्यादा आसक्त हो गए, अनुरक्त हो गए, तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़ा कष्ट होगा जाते समय। तो आप परमात्मा का भजन, साधुओं का सत्संग और आचार्यों की कथाएँ श्रवण करते रहिए। जीवन आनंद में बना रहेगा और अपने स्वरूप का भी बोध होता रहेगा। तो यही है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।